बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंग्लो नॉर्मन एज से रिलेटेड एमसीक्यूज़, द मिडिल इंग्लिश पीरियड। इससे रिलेटेड हमारी जो है एंग्लो नॉर्मन एज पर एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, उसे आप देख सकते हैं। और उसके बाद पीपीएससी और एफपीएससी के लिए इस रिलेटेड जितने भी यानी हिस्ट्री में एंग्लो नॉर्मल एज से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं या जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ एंग्लो नॉर्मन एज। एंग्लो सैक्सन एज जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, वो कहाँ से था? 670 टू 1100। तो एंग्लो नॉर्मन एज उसके बाद स्टार्ट हुआ 1100 टू 1500। हु इज़ नोन एज ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी। ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी के नाम पर कौन जाना जाता था? विलियम द कंकरर जो है ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी के तौर पर जाना जाता था। नॉर्मन कंक्वेस्ट स्टार्टेड विद द अराइवल ऑफ। नॉर्मन कंक्वेस्ट स्टार्ट हुई थी विलियम द कंकरर की अराइवल के बाद। नॉर्मन कंक्वेस्ट स्टार्ट हुई थी 1066 में, 1066। द वर्ड नॉर्मन केम ओरिजिनली फ्राम, ये कहाँ से आया था? ये आया था नॉर्थ मैन से। व्हाट वाज द डायलैक्ट ऑफ नॉर्मन्स। नॉर्मन्स का जो डायलैक्ट था दैट वाज फ्रेंच। फॉर हाउ मैनी ईयर्स एंग्लो नॉर्मन रिमेन्ड द लैंग्वेज ऑफ द किंग ऑफ द इंग्लैंड। फॉर 300 ईयर्स। हु वाज द फर्स्ट किंग हुज मदर टंग वाज इंग्लिश। वो कौन सा किंग था जिसकी मदर टंग जो है उसकी इंग्लिश थी? वो फर्स्ट किंग हेनरी IV था। अ बुक टाइटल डोम्सडे वाज रिटन इन विच लैंग्वेज। यानी ऐसी बुक टाइटल डोम्सडे जिसका नाम था वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? लैटिन लैंग्वेज में। द बुक डोम्सडे वाज रिटन इन विच ईयर। ये 1086 में लिखी गई थी। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रॉयल कोर्ट। ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी रॉयल कोर्ट की दैट वाज फ्रेंच। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ चर्च इन दिस एज। उस एज के टाइम पर यानी उस एज में चर्च की जो लैंग्वेज थी दैट वाज लैटिन। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लोअर क्लास पीपल। दैट वाज इंग्लिश। In Middle English Romance was the principle of form which type of literature? That was secular literature. More than 80 pieces of romances were written in the form of meter and alliteration. King Arthur by Geoffrey of Monmouth was written in which century? 12th century. A book Green Knight was written by Gawain in which century? Late 14th century में लिखी गई थी। A book Green Knight by Gawain. What kind of plays were written between 1154 to 1603? Both A and B. Miracle plays भी और mystery plays भी. Plays Lee Jew D. Saint Nicholas and Saint John D. the Hairy वर ये थे मिस्ट्री नेचर के। द कैसल ऑफ फेजरवेंस रिटन इन 1425 वाज डैश प्ले। ये जो है दैट वाज मोरालिटी प्ले। नेक्स्ट इज विजडम रिटन बिटवीन 1460 टू 1463 वाज, ये एक मोरालिटी प्ले था। मैनकाइंड वाज रिटन इन 1470 वाज, ये भी एक मोरालिटी प्ले ही था। एवरी मैन रिटन इन 1495, एवरी मैन जो है वो लिखा गया था 1495 में और ये भी एक मोरालिटी प्ले ही था। What is the period of William Langland? विलियम लैंगलैंड का जो पीरियड था दैट वाज 1332 टू 1386। P.S. Plowman written between 1370 to 1390 was authored by William Langland। और ये MCQs कई दफ़ा पूछी भी गई है PPSC और FPSC के MCQs में, यानी इंग्लिश लेक्चर के पेपर्स में, पास्ट पेपर में। बुक मिरर डी आयोमी was written in 1330 to 1408 by John Gower। बुक मिरर डी आयोमी वाज रिटन इन 1380 हैज़ हाउ मैनी लाइन्स। इसकी जो लाइन्स हैं दैट वर्ड 29,945 मीन्स 29,945। विच रिवोल्ट वाज द मेजर थीम ऑफ जॉन गोअर्स वॉक्स क्लेमेंटिस। दैट वाज पीजेंट्स रिवोल्ट। अ फेमस बुक कन्फेशो एमेंटिस बाय गोअर हैज़ हाउ मैनी लाइन्स? 33,000 यानी 33,000 लाइन्स है कन्फेशो एमेंटिस की। अ फेमस इंग्लिश पोएट जॉफरी चौसर वाज बॉर्न इन, ये पैदा हुए थे 1340s में। फेमस इंग्लिश पोएट जॉफरी चौसर डाइड इन, इनकी डेथ हुई थी 25 अक्टूबर 1400 में। फेमस पोएट जॉफरी चौसर इज बरीड इन प्लेस नोन एज दैट इज पोएट्स कॉर्नर। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर? दैट वाज नोन एज जॉफरी चौसर। विच पोएम इंक्लूड्स वियंस बाय द प्रोटागोनिस्ट? दैट इज P.S. Plowman। द हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ ब्रिटेन वाज रिटन इन लैटिन बाय ब्रिटन ने लिखा था। हु वाज द आर्क बिशप ऑफ Canterbury in the Middle East period? That is Saint Thomas Becket। Who dictated the first autobiography in English? ये जो है डिक्टेट की थी फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी इंग्लिश में मार्गरेट कैंप ने। फेमस फ्रेंच बुक द फॉल ऑफ प्रिंसेस वाज ट्रांसलेटेड बाय, ट्रांसलेट की थी जॉन लिडगेट ने। हु रोड सीक्वल टू चौसर्स द नन्स प्रीस्ट्स टेल? दैट इज रॉबर्ट हेनरिसन।
Who wrote Arthurian romance? That was Sir Thomas More. The writer of Troilus and Cressida, Geoffrey Chaucer, was the son of wine merchant. ये wine merchant के बेटे थे. Wisdom. Sorry, ये repeated है. The famous lines: the horse in at the hall door, an unknown rider, half a giant on earth, I hold him to be, appear in which famous book? That was Sir Gawain and the Green Knight. Who wrote famous work meditating on the meaning on the personal ghost Livian? That was Julian of Norwich. Famous characters namely called Gipta and Mac are found in which play? ये हैं मिलते हैं हमें द सेकंड शेफर्ड्स प्ले में. The characters of which famous play appear to have knowledge, beauty, five wits, and discretion? That was Everyman. Who wrote inspiring English ballad which influenced 20th century songs? A Heart Rains, A Gonna Fall, that is Lord Randall. Famous lines: Oh mother, mother, make my bed, oh make it soft and narrow. Since my love died for me today, I will die for him tomorrow. बोनी बारबरा एलन ने ये लाइन लिखी हैं. In which poem Chaucer solicits his patron Henry IV to provide him with some cash, that is complaint to his purse? Which is the important scene in Gawain and the Green Knight? That is the Three Kisses. Which famous English writer escaped from Colchester and Colchester's jails? That is Sir Thomas Mallory. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं 50 MCQs जो कि हमारे एंग्लो नॉर्मन यानी मिडिल इंग्लिश पीरियड से रिलेटेड थे, और ये PPS और FPSC दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. और आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.